सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अपनी मांगे लेके रहेंगे, ये आक्रोश मार्च जो है इस बात के लिए है कि जो सरकार ये कह रही है कि यूपीएस ठीक है, हम कह रहे हैं खराब है। यूपीएस नहीं, हमें ओपीएस चाहिए। ये इस मार्च इसके लिए। डीएन सर, आप तो हमेशा सरकार के विरोध में काम कराया आपने। जब वो एनपीएस लेके आए, जब भी आपने मार्च निकाला था, अब यूपीएस आ गई, आपके फेवर की बात है, तो आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली बात ये है कि हम पब्लिक के साथ हैं जी, और यूपीएस पब्लिक के खिलाफ है, इसलिए हम तो सरकार के खिलाफ हम नहीं हैं, सरकार पब्लिक के खिलाफ है। आपको तो ओपीएस मिल रही है। मुझे ओपीएस मिल रही है, मुझे रोटी मिले, तुम्हें रोटी नहीं मिलनी चाहिए क्या? अगर मुझे रोटी मिले तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए जी। अगर तुम्हारी रोटी की लड़ाई लड़ूं तो बुरी बात है क्या? अच्छी बात है। इनके लिए लड़ रहा हूँ मैं, तो अच्छी बात है कि नहीं? सर, आपकी लड़ाई कब तक चलेगी सरकार से? जब तक ओपीएस बात नहीं होगी और उसके बाद निजीकरण के खिलाफ चलेगी। जब तक इंसानियत का और इंसाफ का रूल कायम नहीं होगा जब तक चलेगी। मंजी सिंह जी, आपने ये इतना रोज प्रदर्शन किया है, तो क्या मामला है? आपको जो पेंशन की बात थी, पेंशन मिल गई ना? नहीं, हमें जो सरकार ने यूपीएस नामक एक छलावा दिया है, एक झुंझुना दिया है, वो हमें चाहिए ही नहीं है। सरकार जो है अपनी बातें कर रही है, कर्मचारी की बातें नहीं सुन रही है। कर्मचारी को केवल और केवल ओपीएस चाहिए है, हूबहू ओपीएस चाहिए जो 2004 से पहले की ओपीएस थी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं, कोई कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। मिठाइयाँ बट रही हैं। नहीं, कुछ नहीं बट रहा जी। हमें अपना भविष्य दिख रहा है, हमारा भविष्य खराब है। मोदी जी ऐसे कह रहे हैं। हाँ, उनको सोचना चाहिए। हाँ, उनको सोचना चाहिए, हमारा भविष्य खराब है। चुनाव प्रचार में कहते हैं कि यूपीएस अच्छा नहीं, वो तो कहते हैं, जुमले हैं, चुनावी जुमले हैं, वे तो सब। दिक्कत क्या आ गई आप लोगों को? दिक्कत ही दिक्कतें हैं। हाँ, पीएम बन गए फिर से मोदी जी। अरे वो तो बैसाखी के सारे बन रहे हैं और अपनी ले लो ना, वो यूपीएस अपनी करो, वे संसद में पास करो, सभी मंत्री एमएलए सभी को यूपीएस में करो वे। और जब हमको पाठ पढ़ाएं, जब पाठ पढ़ाए हमें पहले अपने पे लागू करो, एक मिसाल कायम करें कि हम भी यूपीएस लेंगे सभी के लिए, तो जब हमें बताएं। सर, ये जो वेरीफाइड का है, जो 2025 में अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसमें आप लोग को क्या क्या परेशानियां देखनी पड़ेगी? बहुत परेशानी है मैम, बहुत परेशानी है। सारा तो हमारा जो 10% कटता है वो सारा जब्त हो जाएगा गवर्नमेंट, है ना। और मान लिया कोई पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है, 10 साल या 50 की उम्र में चाहता है, तो 10 साल बाद पेंशन मिलेगी। मान लिया उस बीच में वो एक्सपायर हो गया, तो वो तो गया बिना पेंशन, उसने तो पेंशन भी नहीं देखी बेचारे ने। हमारा इसका मुद्दा नहीं है कि जो हम लेकर आए, तो इसमें हाँ, हम पुरानी पेंशन ही चाहते हैं। वही एक समाधान है, वही एक समाधान है, और वो करना चाहिए। मोदी जी को सोचना चाहिए। समाधान निकल रहा है, निकलेगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब निकलवा लेंगे, सब निकलवा लेंगे, सब आंदोलन रहेगा। हाँ जी, अगर ये लाए हैं, सोच समझ के लाए आपके भलाई के लिए। नहीं, मोदी जी ने नहीं सोचा, जो उनके दल्ले बल्ले उन्होंने सोचा है। उनका पुरानी पेंशन से कोई ताल्लुक नहीं, ऑल दी पेंशन में है जी। जो भी लोग उन्हें वहाँ पे बुलाए हैं, उनका एनपीएस और ओपीएस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सब 80 साल के, 72 साल के और एक्सपायर्ड लोग हैं। अगर बंधु जी को बुलाना था तो ये बात होनी थी। पीएम जी ने बंधु जी को नहीं बुलाया, तो ये बात गलत है, इसको हम खंडन करते हैं और आंदोलन ही आंदोलन रहेगा। और हमें बुलाना था, एनपीएस वालों को बुलाते ना, उनसे बात करते। हमारे डीएन सर हैं,
या बंधु जी हैं उनको बुलाते। वो लोग क्या लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं क्या? अरे वो नहीं लड़ रहे, वो लड़ते हैं, वो लड़ाई लड़ते तो ये काम होता। आज हम यहाँ क्यों होते? चाहती है कि कर्मचारी फिर से 20 साल पीछे हो जाए। और एक ये मुद्दा जब इलेक्शन घोषित हुआ तो सरकार ने जानबूझकर ये मुद्दा हमारे कर्मचारियों के बीच में डाला है कि ये एक बार फिर से 20 साल पीछे हो जाएं और इसी में उलझे रहें। परंतु आज कर्मचारी हमारा जो है जागरूक है, वो इस बात को समझता है कि एनपीएस से भी जो खराब जो है अब यूपीएस सरकार ने हमें दिया है, हम ओपीएस पे ही लड़े हैं और ओपीएस पे ही डटे। बहुत सारे संगठन हैं जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनका साथ है आपको? हमारे बहुत से संगठन जो है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी संगठन हमारे साथ है। सिर्फ हमारे कुछ चुनिंदा जो हमारे सीनियर साथी थे, जो वरिष्ठ साथी थे, जिनको ओपीएस पहले से मिली हुई थी, सरकार ने उन नेताओं के साथ एक जाल खेलने का हमारा प्रयास किया है। ये दुष्ट प्रयास है, इसके हित में हम बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें सरकार ओपीएस दे। विपक्ष के बरगलावे पे आप लोग सड़क पर उतर जाते हैं? नहीं, ये किसी प्रकार से नहीं है, विपक्ष का बरगलाव नहीं है। हमने सरकार से ये बात कही थी कि आप समय रहते हुए आप ओपीएस को लागू कर दीजिए, परंतु उन्होंने ये देखा कि अब इलेक्शन, स्टेटों में इलेक्शन है, तो इलेक्शन आने पर केंद्र सरकार एकदम नींद से जागी और उन्होंने आनन फानन में एक यूपीएस का खेल खेलने का प्रयास किया। दो राज्यों में जहाँ पर चुनाव है ऐसे मौके पर आप लोग फिर सड़कों पे आ गए सरकार का विरोध करने। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। ये हम कोई मांग सरकार से नहीं कर रहा, कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। और सरकार भी उस समय जागी जब आपके 2 स्टेट में इलेक्शन घोषित कर दिए, जब केंद्र सरकार हमारे कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ बातचीत करके मीडिया के साथ प्रदर्शित करती है कि ये स्कीम अच्छी है, परंतु उसी दिन मैं व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जागरूक कर्मचारियों ने इस बात को जगजाहिर कर दिया था कि ये उनके हित में नहीं है। एनपीएस को शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं जो सरकार ने लागू किया, ये देश हित में आप लोगों के हित में है। ये तो सरकार ही नहीं समझ पा रही एनपीएस हित में है। अब 20 साल के बाद सरकार ही यूपीएस बेहतर बता रही है, तो सबसे पहले एनपीएस को बेहतर बता रही थी, आज यूपीएस को बेहतर बता रही है। और हमारे एक तो इस प्रकार की जो ये बातें करके हमारे कर्मचारी को अब भटकाना चाहती है, ये सरकार का कर्तव्य नहीं होता। सरकार का कर्तव्य होता है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना। तो कुछ लोग जो यूपीएस की मीटिंग में जाकर सरकार के साथ वो तो समर्थन कर दिया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये सरकार जो है, क्योंकि कर्मचारी नेता ये सोचते हैं कि जो कुछ मिल जाए वो अच्छा है। ये इस प्रकार की जो चीजें थी ये मांगों के साथ तो चल सकती है, परंतु ये मांग नहीं, हमारा अधिकार है। इसके साथ ये चीजें नहीं चल सकती कि जो कुछ आए उसको हम ले लें और आगे की लड़ाई लड़ें। सर, सरकार ये कह रही है अगर हम ओपीएस देंगे तो बोझ आ जाएगा देश पर। नहीं, ये किसी प्रकार का जो है ये बात जो है हमारे श्रेय नहीं चढ़ती कि ओपीएस से जो है सरकार पर वित्तीय भार आ जाएगा। तो आप नहीं चाहते हो कि मतलब और लोगों के घर के अंदर चूल्हा जले? सर, ये सरकार गुमराह कर रही है। ये किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि जितना पैसा हमारा जुड़ा हुआ है और जो मार्केट में ये पैसे को यूज कर रहे हैं वो सरकार को चलाने के लिए और अधिक सरकार को सहयोग करने का बात है। लेकिन सर, सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम ओपीएस नहीं देंगे। सरकार ओपीएस नहीं देगी तो आने वाले जो भी हमारे जो प्रतिपक्ष है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो अगर हमारी इस बात को उठाते हैं तो वोट फॉर मुहिम हम चलाएंगे, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हम जारी रखेंगे। ये तो आपने 2024 में भी चलाया था, फिर क्या हुआ? वोट फॉर ओपीएस का हमें जो है पीछे भी चलाया। आपने हरियाणा में देखा होगा कि वोट फॉर ओपीएस की वजह से हरियाणा में जो है हमारे 10 में से 5 जो है सांसद इनके रह गए। और इस बार हरियाणा में इलेक्शन है, आप देखिए कि वहाँ पर भी इस सरकार जो है चेंज होने वाली है।